लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताया था। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन और दूसरा पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल में दोनों टाइप के हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी 12th के सिलेबस में तो है ही, उसके अलावा नीट के सिलेबस में भी कई बार पूछ देता है। तो सबसे पहले बताते हैं आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स। आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में एक सिंपल सा ट्रिक जानेंगे, ट्रिक से ही तीनों को जानेंगे। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि ऐसे दो कंपोनेंट, सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट होंगे, तो ऐसे दो कंपोनेंट जिसका मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, ऐसे दो कंपोनेंट जिसमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस ज़्यादा का ना हो, तो उसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका नॉर्मल एंड C8H18, ठीक है। अब इसका अगर दूसरा सोल्यूशन, दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा, या तो इससे एक कार्बन कम का बना सकते हैं या फिर एक कार्बन ज़्यादा का बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसके साथ दूसरा जो है नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल ही होगा। C ये 8 है तो यहाँ 9 ले लेते हैं, 9 18 20। तो ये दोनों कंपोनेंट का अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सोल्यूशन होगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा। या फिर इसी के साथ अगर बनाना है तो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये 8 है तो अगला 7 कार्बन का, तो C7H16, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल। लेकिन ये और ये आपस में आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों आइडियल सोल्यूशन नहीं होंगे, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो दो एग्जाम्पल ये हो गया और ये हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में आइडियल सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच जो नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस वो कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 के डिफरेंस वाले कभी नहीं बनाते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जैसे लेते हैं C5, यहाँ पे कोई हेलोजन ले लेते हैं, तो हेलोजन यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका अगर दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें भी सेम, ये 5 कार्बन का तो 4 कार्बन का ले सकते हैं, तो C4, ये आइकन बढ़ा ले सकते हैं, C6, ये भी बन जाएगा इसके साथ। या फिर इसके साथ एक कम कार्बन का, तो C4H9Br। तो ये दोनों एक आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा ये दोनों भी एक आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये और ये आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल जानेंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। अब इसी सोल्यूशन की बात करते हैं, C5H11Br, ठीक है। अब इस वाले में क्या किए थे, यहाँ पे कार्बन को चेंज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेलोजन को चेंज करके देखेंगे। तो इसका बन सकता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के साथ आयोडीन आ सकता है, C5H11, और इसके साथ क्लोरीन आ सकता है, और इसका एक और बनता है CH11 फ्लोरीन। ये 4 बनते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो फ्लोरीन ऊपर होता है, उसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगाना है कि अगर ब्रोमीन का अगर आइडियल सोल्यूशन बनाना है इस वाले कंपाउंड का, तो ये कंपाउंड जो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, ये हो गया ब्रोमीन। तो अगर ये आइडियल सोल्यूशन बनाता है तो दूसरा जो हैलाइड होना चाहिए वो या तो क्लोरीन होगा या तो फिर आयोडीन होगा। इन्हीं दोनों के साथ बनाएगा, चाहे तो ऐसा सोल्यूशन चाहे ऐसा सोल्यूशन, लेकिन इसके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके बीच का मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, ठीक है। तो अगर इसको आइडियल सोल्यूशन बनाना है किसके साथ, तो इसके साथ बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, लेकिन इसके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस ज़्यादा का है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन आपस में पास हैं, तो ये दोनों बना सकते हैं, ये दोनों बना सकते हैं, ये दोनों वाले ये आपस में बना सकते हैं। तो ये आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है कि किसी भी दो कंपोनेंट है तो उसमें कैसे देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल हैं। तो इसका एग्जांपल एक बार लिख देते हैं, सारे एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल C7H16 नॉर्मल हो गया, इसके साथ दूसरा हो सकता है नॉर्मल C8H18, दूसरा हो सकता है नॉर्मल C7H16, इसके साथ नॉर्मल, ये 7 है तो 6 कार्बन का लिख देते हैं, C614, ये हो गया। तीसरा एग्जांपल हेलोजन के साथ जोड़ देते हैं, नॉर्मल C7H16 को ले सकते हैं किसके साथ,
यहाँ पे या कार्बन ही चेंज कर देते हैं, नॉर्मल NC5H। हैलोजन में क्लोरीन ले लेते हैं, अगर क्लोरीन है तो इसके साथ नॉर्मल C5H ब्रोमीन बना सकता है, ठीक है। अगला एक ब्रोमीन का और लेते हैं C5H11 ब्रोमीन के साथ। अब क्या ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के, और आइडियल सॉल्यूशन का कभी भी निकालना हो तो ऐसे निकल जाएगा कि उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का ना हो। अगर इस वाले ग्रुप में चेंजेज आ रहा है तो कितने का चेंजेज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का चेंज होना चाहिए, CH2 का चेंज होना चाहिए। और अगर हैलोजन में है तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। अगर फ्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ बना सकता है, क्लोरीन है तो फ्लोरीन या ब्रोमीन किसी दोनों में से किसी के साथ बना सकता है, ब्रोमीन है तो क्लोरीन या फिर आयोडीन के साथ बना सकता है, और अगर आयोडीन है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के साथ बना सकता है। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अगला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, एक था पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा था निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के होते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक था पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल जानने के लिए सिंपल सा इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ट्रिक क्या है कि इसमें जो दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के, जो दो कंपोनेंट होंगे उसमें एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, CH2 होगा या फिर CCl4 होगा या फिर एल्कोहल होगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट है, जो सॉल्यूशन है उसमें से इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंपोनेंट है तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से कौन सा होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। मॉलिक्यूलर मास में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इसका, तो नॉन आइडियल ही होगा। लेकिन नॉन आइडियल में कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसको जानने के लिए इसमें जो एक कंपोनेंट होगा, कम से कम दोनों में से एक कंपोनेंट या तो एल्कोहल होना चाहिए या फिर CCl4 होना चाहिए या फिर CH2 होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल होगा इसका CH3OH और इसके साथ H2O, CH3OH और साथ में H2O। तो CH3OH क्या है, एल्कोहल है, तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल एक और एल्कोहल लेते हैं C2H5OH और इसके साथ हो गया H2O, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल में CH3OH और इसके साथ हो जाएगा CH2, ये हो गया तीसरा एग्जांपल। अगला एग्जांपल CCl4 के साथ लेते हैं, तो अगला एग्जांपल हो गया CCl4 और इसके साथ लेते हैं एसीटोन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं जिसमें पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए पहले में क्या है, अल्कोहल है, दूसरे में भी अल्कोहल है, तीसरे में CH2 है और साथ में अल्कोहल भी है, और अगले में CCl4 है। तो जिसमें ये कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जिस कंपोनेंट में ये रहा वो पॉजिटिव डेविएटेड होगा, और निगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव C6H6 ये हो या फिर उसमें क्या हो, एसिड हो। इन दोनों में से अगर कोई कंपोनेंट है तो हो जाएगा निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं HCOOH और इसके साथ हम लेते हैं वाटर H2O, तो ये हो जाएगा निगेटिव डेविएटेड क्योंकि ये आपका एसिड है। अगला दूसरा एग्जांपल CH3COOH, ये भी एसिड और इसके साथ H2O ले लेंगे। अगला एग्जांपल CH3COOH, ये भी एसिड है और इसके साथ हम एल्कोहल भी ले सकते हैं यहाँ पे CH3OH। अब इसे आप एक्सेप्शन समझ लें चाहे जो भी समझ लें, ये एग्जांपल निगेटिव डेविएटेड, इसे आप याद कर लें। एल्कोहल है, एसिड है, तो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए ये निगेटिव डेविएटेड में आएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। एल्कोहल है फिर भी ये निगेटिव में आ रहा है क्योंकि इसमें एसिड भी है, ठीक है। अगला एग्जांपल HCl ले लिए और HCl के साथ वाटर ले लिए, ये भी आ जाएगा निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जिस भी कंपोनेंट में अगर ये एसिड आया, देखिए ये सारा एसिड ही है, ठीक है। अगर एसिड आ रहा है तो ये सब हो जाएगा निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक बेंजीन का भी एग्जांपल देख लेते हैं C6H6
और इसके साथ हम ले लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये सारे एग्जाम्पल नॉन आइडियल में नेगेटिव डेरिवेटेड के हैं और ये सारे एग्जाम्पल नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेरिवेशन के हैं। इसके लिए ट्रिक बस इतना सिंपल से याद रखना है कि अगर नॉन आइडियल है तो अगर उसमें कंपोनेंट इन तीनों में कोई है तो हो जाएगा वो पॉजिटिव डेरिवेटेड, और इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट है तो हो जाएगा नेगेटिव डेरिवेटेड, और अगर दोनों के मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा फर्क नहीं है तो हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही।